आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज LDE शॉर्ट फॉर्म। ये इस टाइप का इक्वेशन मिलेगा, इसमें dy बाई डी एक्स, ऐसा इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर p and q are both equal to functions of x. p and q are both equal to functions of x. dy by dx plus py equal to q, where p and q are both equal to functions of x. इस टाइप का इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करने का स्टेप्स क्या है? सबसे पहले हम लोग को एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाना पड़ेगा। if is equal to इंटीग्रल पी डी एक्स, e to the power इंटीग्रल पी डी एक्स। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर if is equal to e to the power इंटीग्रल पी डी एक्स। तो सबसे पहले इक्वेशन को देख करके p और q को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और फिर if बनाना पड़ेगा e टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पूरे इक्वेशन को इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर देखेंगे कि इक्वेशन एक नोन फॉर्म में आ गया है। तो अब इसका हम एक एग्जांपल देते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। तो सपोज हम लोग के पास एक इक्वेशन है, सपोज dy by dx minus x equal to cos x, dy by dx minus x equal to cos x। इसको कंपेयर करेंगे विथ dy by dx प्लस py इक्वल टू q। सॉरी, जो इक्वेशन था उसमें हम x लिख दिए, वो y होगा, dy by dx माइनस y होगा। dy by dx माइनस y इक्वल टू cos x, ये इक्वेशन दिया हुआ है। कंपेयरिंग इट विथ dy by dx प्लस py इक्वल टू q, विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हम लोग को क्या मिलता है? तो कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग को मिलता है p इक्वल टू 1, p बेसिकली 1 है, सॉरी -1, p बेसिकली -1 है, बिकॉज यहाँ पे y के सामने और कुछ नहीं है, x का फंक्शन सिर्फ -1 ही है। तो p इक्वल टू -1 एंड q इज इक्वल टू cos x, तो अब नेक्स्ट स्टेप, जैसे हम बोले थे if निकालना, नेक्स्ट स्टेप है if निकालना। if इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रल p dx, इस केस में दैट विल बी इक्वल टू e टू द पावर माइनस dx, इंटीग्रल माइनस dx, that is equal to e to the power minus integral dx and that is equal to e to the power minus x। ये तो सिंपल है, तो ये पार्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट स्टेप इस इक्वेशन को सॉल्व करने का ये है कि वी हैव टू मल्टीप्लाई द ओरिजिनल इक्वेशन, दैट इज दिस इक्वेशन। इसको हम सपोज ले लेते हैं इक्वेशन 1। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन 1 विथ e to the power minus x which is the integrating factor। फिर देखते हैं किस फॉर्म में आता है। तो हम लोग का जो इक्वेशन था दैट वाज dy by dx माइनस y इक्वल टू cos x एंड वी आर मल्टीप्लाइंग इट विथ if इक्वल टू e टू द पावर माइनस x। क्या होगा? We will get e to the power minus x dy by dx minus y into e to the power minus x equal to e to the power minus x cos x। अब इसको हम इस तरह से ऑर्गेनाइज करके लिखेंगे e to the power minus x dy by dx प्लस फिर उसके बाद हम लिखेंगे y इंटू माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ऐसा लिख देंगे, इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स। ये यहाँ तक जो है इजी बस स्टेप्स है, सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करके थोड़ा हम ऑर्गेनाइज की। अब इस फॉर्म में हम क्यों ऑर्गेनाइज किए ये जानना इंपॉर्टेंट है। ई टू द पावर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स। ये क्यों किए? बिकॉज हम अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, दिस लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम एक पर्टिकुलर फॉर्म में ला सकते हैं।
what is that particular form that I'm going to show? तो इसको हम लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ y into e to the power minus x. डी डी एक्स ऑफ y into e to the power minus x equal to e to the power minus x cos x. अब देखो डी डी एक्स ऑफ y into e to the power minus x मतलब प्रोडक्ट रूल. अब प्रोडक्ट रूल में अगर होगा तो फिर देखो यही होगा e to the power minus x into डी डी एक्स ऑफ y plus y into डी डी एक्स ऑफ e to the power minus x, और डी डी एक्स ऑफ e to the power minus x करने से e to the power minus x into डी डी एक्स ऑफ माइनस एक्स मतलब -1 मतलब माइनस e to the power minus x वही आएगा, बिकॉज हम लोग यहाँ पे चेन रूल ओबे करेंगे. इसको भी हम अलग से दिखा देते हैं बाई चांस अगर किसी को याद नहीं है. डी डी एक्स ऑफ ddx of e to the power minus x, that will be equal to e to the power minus x into ddx of minus x, that will be equal to minus e to the power minus x. So यहाँ तक ये आ गया. Now what we will do is ddx of y into e to the power minus x equal to e to the power minus x cos x. अब हम लोग क्या करेंगे, we will integrate both sides with respect to x. We will integrate both sides with respect to x. So integrating both sides with respect to x. अब ddx के ऊपर अगर इंटीग्रल करेंगे तो फिर इंटीग्रल और ddx एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो we will get y e to the power minus x. एंड यहां हम लोग को मिलेगा इंटीग्रल e to the power minus x cos x. एंड ऑफ कोर्स dx because we are integrating with respect to x. तो